नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आए हैं। इस सर्वे को देखने के बाद आप इंडिया के किसी भी कोने से बैठकर अनुमान लगा सकते हैं कि 23 नवंबर के बाद महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और किस पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। इसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं भारत के किसी भी कोने में बैठकर आसानी के साथ, क्योंकि ये सर्वे लोकल सर्वे है और ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर सर्वे किया गया है, जिसको लेकर दोनों पार्टी, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे एनडीए अलायंस हो, चाहे कांग्रेस की अलायंस हो, चाहे भाजपा की अलायंस हो, दोनों के खेमे में हड़कंप मच चुके हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फाइनली तौर पर महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, तो इस सर्वे को पूरा जरूर देखें। उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दे कि महाराष्ट्र में यानी मुंबई के महाराष्ट्र में 288 सीट है। कितना सीट? 288 सीट। और सरकार बनाने के लिए 145 सीट की आवश्यकता है। मैजिकल ग्राफ 145 से जो भी पार्टी लेके आएंगे सरकार उसकी बनेंगे 100%। अब बात कर लेते हैं कि 288 सीट को समझाने के लिए महाराष्ट्र को 6 रीजन में बांटा गया। कितने रीजन? 6 रीजन में। हर रीजन में अलग अलग पार्टी की दबदबा है, इसीलिए आपको हर रीजन की हम वहां के रिपोर्ट बताएंगे जो आपके 100% दिखाई देगी। तो पहला रीजन का नाम आता विदर्भ। विदर्भ में 62 सीट है और कहा जाता है कि विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस के गढ़ होने के नाते 62 में सबसे ज्यादा सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। ऑलमोस्ट यहां पे 40 से 42 सीट लेके आ सकते हैं कांग्रेस के अलायंस, इंडिया अलायंस। और भाजपा यानी एनडीए के अलायंस यहां पे महज 15 से 20 सीट के आसपास रह सकता है। तो ये विदर्भ कांग्रेस का गढ़ इस बार भी रहेंगे ऐसा लगता है। अब आता है पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीट है और 70 सीट ये जो है ना हमेशा 50% रहा है, मतलब 50% कांग्रेस, 50% भाजपा। यहां पे दोनों की पल्ला जो है ना एकदम बिल्कुल टाई है। जो ताकत लगाएंगे उसके पास 2-3 सीट ज्यादा आएंगे, नहीं तो 50-50। 70 में कांग्रेस के जो अलायंस है उनके पास लगभग 30 से 32 सीट और भाजपा के अलायंस के पास भी 30-32 सीट ही आ रहे हैं। अब अगला आता है उत्तरी महाराष्ट्र। उत्तरी महाराष्ट्र भाजपा का गढ़ है, तो जाहिर सी बात है उत्तरी महाराष्ट्र में 35 सीट है, जिसमें से 20 से 25 सीट आसानी से जीत रहे हैं। गढ़ जहां पे है उसकी सीट ज्यादा होती है और यहां पे इंडिया अलायंस के पास महज 8 सीट या 9 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगला रीजन आता है मराठवाड़ा। इसे कहा जाता है इन शिवसेना, जो इंडिया अलायंस की शिवसेना है उसका गढ़ है। तो जाहिर सी बात है मराठवाड़ा में 46 में से कांग्रेस के अलायंस के पास ऑलमोस्ट 30 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और भाजपा के खाते में 10 से 12 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मराठवाड़ा इस बार इंडिया अलायंस को जो पार्टनर्स है उनके खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आता है थाने। थाने में कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है, भाजपा के जो शिवसेना है उसका गढ़ है। और अगर ऑल ओवर की बात की जाए तो थाने में 39 सीट है। 39 में से इंडिया अलायंस यहाँ पे कांग्रेस की जो अलायंस है वो महज 10 सीट लेकर आ रहे हैं और भाजपा के जो अलायंस है यहाँ पे 39 में से 25 से लेकर 27 सीट हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। ये इसे कहते हैं असल गढ़। अब आता है मुंबई। मुंबई में हमेशा टाई रहा है, तो इस बार कांग्रेस की जो अलायंस है खास करके शिवसेना वो यहाँ पे मजबूत है। तो शिवसेना यहाँ पे अच्छा खासा पकड़ बना के कांग्रेस के साथ 20 सीट लेकर आने में कामयाब है। महज 10 से 15 सीट भाजपा लेके आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम इस सर्वे की बात करें तो इस पूरे सर्वे में इंडिया अलायंस के खाते में 152 से 55 सीट आने की संभावना है, यानी मैजिकल ग्राफ से थोड़ा सा ज्यादा। इस सर्वे के आधार पर कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही है। भाजपा की अगर सीट की बात कर ले तो 125 सीट आ सकते हैं, तो मैजिकल ग्राफ से लगभग 20 सीट पीछे रहेंगे, ऐसा अनुमान है इस सर्वे में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस सर्वे के आधार पर भाजपा का या कांग्रेस का पल्ला भारी रहेंगे 23 नवंबर को, आज से 2-3 दिन बाद। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं।
और एक और बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। 50,000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद हम खुद ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए हर स्टेट जाएंगे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो। दुनिया भारत के किसी भी कोने पे आप लोगों को लाइव रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। इसके लिए आपका एक सपोर्ट चाहिए, जिसका नाम है सब्सक्राइबर। तो आपसे मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।